करेंगे सेंटेंसेस आप लोग? डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आएंगे अभी 1-2 मिनट में शुरू करते हैं, आ जाएंगे। आप लोगों ने सबने करे क्वेश्चंस प्रैक्टिस? सबने? डाउट आए? 4-5 सेंटेंसेस में आएंगे शायद, ज़्यादा। रिपोर्ट की थ्योरी करवा दी थी आप लोगों को? रिपोर्ट राइटिंग की थ्योरी वो सब करवा दिया था? अब सिर्फ फॉर्मेट वो देना ही है आपको, फॉर्मेट क्वेश्चंस के आंसर्स देने, बस उनको याद करना आपको। क्या हुआ, कंफ्यूज क्यों? याद नहीं करना तो लिख लो, ज़्यादा और अच्छा ऑप्शन है। मैं देती नहीं हूँ फॉर्मेट, आप लोग लिख लो खुद से और चेक करवा लो क्या करना है। मैं लिखवाऊँ या आप लिखोगे? हाँ, लिख लोगे? चलो तो आज क्वेश्चन दे देते हैं, आप लिख के लेके आओ, फिर चेक करवाना, ठीक है। और जो खुद नहीं लिखना चाहे और याद करना चाहे उनके लिए मैंने बना रखा है, वो भी ऑप्शन है वो। चलो और बेटर है, मेरे को तो देने ही है, बट अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो बेस्ट है। तो पहले तो रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चंस लिख लो फिर आज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 रिपोर्ट राइटिंग का। One, 4 and 5. Question number 1, 4 and 5. इसमें बेसिकली आपको क्या करना है वो समझो। पीछे के सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं रिपोर्ट के, क्योंकि है ना न्यूज़पेपर और मैगजीन। ये गेट बंद कर दो बेटा। ये आपको रिपोर्ट राइटिंग के पीछे के सारे क्वेश्चंस नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि आपके सिलेबस में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूज़पेपर मैगजीन के ही आते हैं, अपन ने बताया था। और वो 8-8 पेज की रिपोर्ट आप बनाने वाले भी नहीं हो, बनानी भी नहीं है आपको। तो पीछे वो सारे क्वेश्चन सबके दे रखे हैं, तो अपने को सारे नहीं करने, अपने को न्यूज़पेपर मैगजीन के करने से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में तो क्या हुआ है कि एक सेमिनार हुई है। सेमिनार आप लोग समझते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ना स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो एक टॉपिक है प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रैक्टिस इन नेक्स्ट डेकेड। इस टॉपिक पे सेमिनार हुई थी। तो इस टॉपिक की सेमिनार के बारे में आपको बताते हुए रिपोर्ट लिखनी है। मैगजीन रिपोर्ट है, पीछे हिंट्स दे रखे हैं, उनको यूज़ कर सकते हो। 4th क्वेश्चन में सीलमपुरी एक एरिया है जहाँ पे आग लग गई,
तो उस आग लगने की रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। और 5th क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट मैच हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उस वनडे क्रिकेट मैच की इंडिया ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट बनानी है, ठीक। तो ये 3 रिपोर्ट्स हैं, आप लोगों को यही बनानी है, आप बना के लेके आओ, मुझसे चेक करवाओ, और फिर उसके बाद मैं भी अपना फॉर्मेट शेयर कर दूँगी आप लोगों से, राइट। सो ये आप लोगों को काम करना है, इसमें सब कुछ आ गया। मेजर जो कंटेंट है, वो डॉटर ऑफ गार्डनर वाली पढ़ के आने को कही थी आप लोगों को, पढ़ी आप लोगों ने? यस और नो, भूल गए? डॉटर ऑफ गार्डनर टॉप्स बोर्ड एग्जाम, लास्ट क्लास में दिया था ना ये असाइनमेंट, और एक वो सेंट एग्नेस पब्लिक स्कूल वाली। तो ये 2 रिपोर्ट तो बनी हुई है, इनको तो पढ़ के आना था। 3 आपके क्वेश्चन की, टोटल 5 रिपोर्ट हो जाएंगी, इतनी बहुत है। इसके बेसिस पर ही आपको रिपोर्ट राइटिंग आएगी एग्जाम में, ठीक। तो वो दोनों पढ़ी रिपोर्ट्स आप लोगों ने, एनुअल डे वाली और वो वाली, एक ही पढ़ी? पढ़ने में भी काम चोरी, तो पढ़नी पड़ेगी। पढ़ के कोई डाउट आता है तो पूछना पड़ेगा, राइट। सो ये काम आप लोग कल तक करके लेके आएंगे, क्योंकि हो सकता है कल ही लास्ट क्लास हो जाए। आज डिपेंड करता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना कवर करते हैं अपन, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर कल ही लास्ट क्लास होगी तो कल असाइनमेंट होना चाहिए, जिससे कल चेक करवा लो। मेरे को तो बस भेजना है असाइनमेंट आप लोगों को, ठीक है। समझ में आया क्या करना है रिपोर्ट में आप लोगों को, ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप लोगों के जो डाउट्स हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के, वो डाउट्स अपन ले लेते हैं पहले। एक बुक दे दो मुझे। एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सो एक्टिव टू पैसिव वॉइस में मैं जैसे जैसे पूछूं वैसे वैसे डाउट बताना। क्वेश्चन नंबर 4 में A to J में कोई डाउट है किसी को? B में होगा और H में होगा, E में भी है। टेंस कौन सा है? बारह से 12:15 क्या आपका लंच था क्या? ऐसे ही 12 बजे तक ही थी ना? कौन सी क्लास आज तो? हाँ, उनकी तबीयत। लेकिन लंच कितने बजे का आपका? नहीं, ऑफिशियल टाइम कितने बजे का है? तो मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि 12 से 12:15 15 मिनट क्यों वेस्ट करें, 12 से ही ले लेंगे क्लास कल से। हाँ मैम, कल कल या तो लास्ट हो जाएगी या परसों लास्ट हो जाएगी आपकी क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, सो ये वाले सेंटेंसेस है। तो सबसे पहले ये बी वाला सेंटेंस समझो। We are going to watch a movie tonight.
इस सेंटेंस में जो मेजर प्रॉब्लम आई होगी वो आई होगी आपको कि इसमें दो वर्ब दे रखी हैं, तो किसके हिसाब से माने, एक तो दे रखी है गोइंग और एक दे रखी है आपकी टू वॉच, तो कौन सी वर्ब को माने, आईएनजी के हिसाब से करें तो बीइंग लगता है, आईएनजी के हिसाब से नहीं करें तो वॉच का क्या करें फिर। तो जब भी आपके सेंटेंस में दो वर्ब दे रखी होंगी तो हमेशा दो में से एक वर्ब आपकी इन्फिनिटिव वर्ब होगी। इन्फिनिटिव वर्ब का मतलब वो वाली वर्ब जिसके आगे क्या लगता है, टू लगता है। तो एक्टिव वॉइस में उसका जो रूल चलेगा आपका वो चलेगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो टू वॉच का क्या हो जाएगा आपका, टू बी वॉच्ड, राइट। तो जब भी दो वर्ब दे रखी है तो एक वर्ब हमेशा इन्फिनिटिव होगी, उसको आपको इस हिसाब से चेंज करना है, और जो दूसरी वर्ब है उसको आपको छेड़ना ही नहीं है। जैसी भी जिस भी फॉर्म में जिस भी तरीके से दे रखी है उसको एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना होगा, ठीक। सो आप देखो ये सेंटेंस, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट। सो टुनाइट तो आपका हो गया टाइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इसको तो लास्ट का लास्ट में रखो, नहीं छेड़ना। अ मूवी से अपन सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं, बाद में लिखना, पहले समझ लो। अ मूवी, अ मूवी सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर, तो इज एम आर में से क्या लगाएंगे, इज। सो अ मूवी इज। अब गोइंग को तो अपने को छेड़ना ही नहीं है, एज इट इज रहेगा। अब गोइंग को जब चेंज नहीं किया तो बीइंग भी नहीं आएगा, और टू का क्या हो जाएगा, टू बी वॉच्ड बाय अस टुनाइट, राइट। सिमिलरली आपका एच वाला सेंटेंस भी सेम बात कर रहा है। एच वाला जो सेंटेंस है वो ये है आपका, द स्टाफ इज रिक्वायर्ड टू वॉच आ सेफ्टी वीडियो एवरी ईयर। तो यहाँ भी आपके दो वर्ब दे रखी है, एक टू वॉच और एक रिक्वायर्ड। टू वॉच को किस में कन्वर्ट कर देंगे, टू प्लस बी प्लस वॉच्ड, राइट। सो टू वॉच का टू बी वॉच्ड हो जाएगा। एवरी ईयर आपका टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसको आपको छेड़ना नहीं है। तो सेंटेंस की शुरुआत कैसे होगी, आ सेफ्टी वीडियो इज रिक्वायर्ड टू बी वॉच्ड बाय द स्टाफ एवरी ईयर। अगर वीडियो की जगह वीडियोज होता तो आर कर देते। तो बस यही चेंज करना है जब भी आपके सेंटेंस में दो वर्ब वाले सेंटेंसेस ड्राफ्ट हो। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी। नेक्स्ट आपका डाउट था ई वाले में, मॉम READ द नॉवल एवरी डे इन वन डे। तो अभी READ, अब इसके जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म की बात करें तो स्पेलिंग तो सेम ही रहती है, बस बोलने का फर्क है कि रीड है कि रेड है, राइट। सो अब ये कैसे समझ में आएगा कि मैम ये रीड है कि रेड है। तो अगर बेटा ये रीड होता, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट होता तो मॉम के आगे आप रीड के आगे आपके आता है एस, रीड्स। सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या आता है, एस, ठीक है। तो मॉम रीड्स होता तो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता, वो तो है ही नहीं है। तो अब ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनेट। किस में कन्वर्ट कर दोगे, वॉज या वर में। तो क्या हो जाएगा, द नॉवल वॉज रेड बाय मॉम इन वन डे। अब अगर यहाँ पे मॉम की जगह आपके दे रखा होता तो आपको कंफ्यूजन होता कि दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस भी नहीं आता। अब ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म, तो आप नोट डाल देते कि हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट माना है कि पास्ट, उसके हिसाब से हमने इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। आया समझ में। सो ए से लेकर जे, जे में डाउट है बोलो। टॉम पेंटेड द एंटायर हाउस, ये तो पास्ट इंडेफिनेट है। पास्ट इंडेफिनेट को जब कन्वर्ट करोगे तो क्या लगा दोगे, वॉज या वर। सो टॉम पेंटेड द एंटायर हाउस, द एंटायर हाउस वॉज पेंटेड बाय टॉम। आई वाला, आई भी वही है बेटा। शी फैक्स्ड हर एप्लीकेशन फॉर न्यू जॉब, ये पूरा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो, हर एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब। अब एप्लीकेशन आपका सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, वॉज फैक्स्ड बाय
ये यहाँ पे हर का शी नहीं होगा, ऐसा कहना चाहते हो? तो ये जो है यहाँ पे ये हर एप्लीकेशन की बात हो रही है। अकेला सिर्फ हर आता तो आप इसको बदल देते हैं, हर के साथ हर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है उसकी एप्लीकेशन। तो उसकी एप्लीकेशन ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा एज इट इज आएगा, राइट। अब आगे समझ में, यही सवाल था शायद आपका भी मोनू। खाली हर आता तब अलग बात होती, बट हर के साथ और चीज होती है तो एप्लीकेशन की बात हो रही है। एनी अदर डाउट टू एनी अदर स्टूडेंट है? इन सेंटेंसेस में कोई डाउट नहीं है जे तक? हर हाँ वो भी कर सकते हो। हर एप्लीकेशन वॉज फैक्स्ड बाय हर फॉर द न्यू जॉब, वो भी कर सकते हो। उसके मार्क्स नहीं कटते, मार्क्स टेंस प्रोनाउन इनके कटते हैं, ठीक। एनी अदर डाउट? ठीक। के से लेकर पी तक में क्या डाउट है? के से लेकर पी तक के सेंटेंसेस में एल और हाँ जितेंद्र, ओके ठीक है। सो एल वाले सेंटेंस पे आते हैं अपन। वी एनक्लोज पेमेंट टुगेदर विद आवर ऑर्डर। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। सो ये पूरा पेमेंट टुगेदर विद आवर ऑर्डर, पेमेंट सिंगुलर है तो इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म एनक्लोज्ड बाय अस। आप ही टुगेदर विद आवर ऑर्डर को लास्ट में भी कर सकते हो। टुगेदर विथ आवर ऑर्डर को आप बीच में भी डाल सकते हो, लास्ट में भी डाल सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और एक साथ भी लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये टेंस, हेल्पिंग वर्ब्स, इनका ध्यान रखना है स्पेशली, राइट। नेक्स्ट है अब आपका एंड दे मे हैव नोटिफाइड हिम बिफोर द इनवॉइस अराइव्ड। सो मे हैव को कर दो मे हैव बीन। हैव के साथ क्या लगता है? हैव बीन लगता है ना, मॉडल को चेंज करते नहीं है अपन, राइट। सो बिफोर द इनवॉइस अराइव्ड, ये तो है आपकी टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसको मत छेड़ो, ठीक। सो दे हैव नोटिफाइड हिम, इतने से पार्ट को समझो, टाइम रिलेटेड लास्ट में आएगा। तो हिम का क्या हो जाएगा? ही। मे को मे रहने दो, हैव का हैव बीन। मॉडल के साथ में जब भी हैव आए तो वो हैव ही रहेगा, उसको आप हैज नहीं करोगे सब्जेक्ट के हिसाब से, राइट। सो चाहो तो ये रूल लिख लो इस तरीके से, मॉडल प्लस हैव, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा मॉडल प्लस हैव प्लस बीन। ये वाला रूल हो जाएगा। तो मॉडल के साथ में जब भी हैव आ रहा है, अकेला हैव आ रहा है, तब तो वो हैज हैव वाले रूल लगा देना। बट जब मॉडल के साथ हैव आ रहा है तो उस केस में आप हैव को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं करोगे। सो आप देखिए, ही मे हैव बीन नोटिफाइड बाय देम। अब बिफोर जो है वो आपकी टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसको लास्ट के लिए रख दो बस, एज इट इज, कॉपी पेस्ट, ठीक। और लास्ट है OFCS आर ओनली मार्केटिंग देयर न्यू डेंटल इक्विपमेंट इन यूरोप। सो इन यूरोप तो आपका हो गया प्लेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसको मत छेड़ो। FCS आर ओनली मार्केटिंग देयर न्यू डेंटल इक्विपमेंट, ING आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका। सो देयर न्यू डेंटल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर, तो क्या लगेगा? इज। इसके बाद में क्या लगाओगे? ओनली। जो एक्टिव वॉइस में लिखा है शब्द वो पैसिव वॉइस में वहीं पर आएगा। इज ओनली फिर बीइंग लगाएंगे, इज ओनली बीइंग मार्केटेड बाय FCS इन यूरोप। मॉडल के बाद बी नहीं आएगा, मॉडल के बाद बी आएगा जब सिर्फ मॉडल दे रखा हो। ये रूल है जब मॉडल के साथ हैव दे रखा हो, वो अलग रूल है, ये अलग रूल है मोनू, ठीक है। इज दिस क्लियर?
ये आया कॉन्सेप्ट आप लोगों को, सबको समझ में आया? कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को इनमें? एक्टिव टू पैसिव वाले एक्सरसाइज में कोई डाउट? एफ एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव में आओ। तो मेरे हिसाब से ये वाले सेंटेंसेस हैं जिनमें जनरल डाउट हो सकता है। एल और फिर क्यू और टी लास्ट में करेंगे अपन जितेंद्र। ई में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ई तो बहुत आसान है, राइट। सो इस पे आते हैं अपन। सबसे पहले फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स शुड नॉट बी ईटन, ये सेंटेंस है आपका। तो शुड नॉट बी ईटन, बाय गिवन नहीं है, अपन बाय क्या मान सकते हैं? कुछ भी मान सकते हैं अपन बाय के नाम पे, तो राइट। सो बाय हिम मान लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पे हिम का क्या कर देंगे? ही शुड नॉट, और सीधे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी एक्टिव वॉइस में? फर्स्ट फॉर्म। ही शुड नॉट ईट फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स, राइट। अब उल्टा चलाना है दिमाग अपने को पैसिव टू एक्टिव में चलाना है दिमाग। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, डी में डाउट किया है मोनू? डाउट बताओ अपना, डोंट राइट द सेंटेंस, डाउट बताओ मुझे। एफ पे आते हैं तब तक अपन, बाय हुम हैज दिस बिल्डिंग बीन वेंडलाइज्ड, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। बाय होम किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका? हु में, राइट। सो अपन इंटेरोगेटिव के हिसाब से बनाते हैं। सबसे पहले क्या लगा देंगे? WH वर्ड, याद आ रहा है? फॉर्मूला लिखवाया था। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है नहीं तो लगेगा नहीं, हु हैज वेंडलाइज्ड दे, और फिर ऑब्जेक्ट आपका दिस बिल्डिंग। So by whom has this building been vandalized? Who has vandalized this building? Got it? आए वाला पॉइंट समझ में आपको? सब्जेक्ट क्या आएगा? ये सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मोनू लास्ट क्लास में समझाया था। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट गिवन नहीं हो तो क्या करोगे? अभी क्या किया? ई में जो किया वो डी में करेंगे। चीजों को रटो मत, समझने की कोशिश करो। आप खुद बताओ मुझे कि सब्जेक्ट क्या करेंगे जब गिवन नहीं है तो? हाँ, तो फिर क्या डाउट है? आपने खुद नहीं आंसर बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ही विल बी गिवन अ टिकट फॉर ओवर स्पीडिंग बाय द पुलिस ऑफिसर। सो द पुलिस ऑफिसर विल गिव हिम और टिकट, ये तो विल का विल हो जाएगा, बी हट जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, राइट। इसको किसको डाउट था इसमें? इधर से नहीं था किसी को डाउट? ठीक है। नेक्स्ट, जे वाले सेंटेंस में डाउट आएगा। जे वाला सेंटेंस में डाउट इसलिए आएगा क्योंकि अभी अपन ने वो दो वर्ब वाला जो सेंटेंस था वो अभी पढ़ा है, और इस वाले में वो पैसिव वॉइस में दो वर्ब आ रही हैं, एक तो गोइंग और एक आ रही है टू बी कट डाउन, टू का टू बी, राइट। तो अब यहाँ पर अपन बाय तो गिवन है नहीं, तो बाय में अपन वही हिम मान के ही कर लेते हैं। ही वॉज गोइंग एज इट इज आ गया। टू बी का क्या हो जाएगा? टू कट डाउन द फॉरेस्ट, और फिर लास्ट में ये रखना फॉर द न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, राइट। सो ये वाला इसलिए नहीं आया था क्योंकि ये पहले टू भी अपन ने पढ़ा नहीं था। यहाँ पे वॉज वर्ड इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि अपन ही मान रहे हैं, ही के साथ वॉज आता है। अगर दे मानते तो वर्ड आ जाता, हाँ हो जाता, राइट। आप जो सब्जेक्ट मानोगे उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर वॉज द फेरोशियस मैन ईटिंग टाइगर शॉट डेड। ये जो सेंटेंस है इसमें ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनेगा, सॉरी ये पूरा सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट बनेगा।
ये मैन ईटिंग है ना, आपकी बेसिकली एडजेक्टिव है, विशेषण है कि कहाँ पे खूंखार आदमियों को खाने वाला टाइगर मारा गया। तो विशेषता बता रहे कि टाइगर कैसा है, मैन ईटिंग, आदमियों को खाने वाला। उसमें भी कैसा है, फिरोशियस, खूंखार है, राइट। अब बाय, इसमें बाय में इन्होंने हंटर अज्यूम कर रखा है पीछे। आप बाय हिम, बाय हर, वापिस से जो मर्जी आए वो मान सकते हो, राइट। सो अपन वापस मानते हैं वेयर। अभी कौन से रूल के हिसाब से बनेगा, डिड वाले रूल से या वर्ब की सेकंड वाले रूल से? वर्ब की सेकंड वाले के हिसाब से या डिड के हिसाब से? डिड के हिसाब से। क्यों बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, करे नहीं है सेंटेंस आप लोगों ने, राइट। करे कॉपी में? किसने करे ईमानदारी से? क्वेश्चन की प्रैक्टिस किसने करी ईमानदारी से? ये सारे सेंटेंसेस 40 के 40 कॉपी में किसने प्रैक्टिस करे? हाँ, आई नहीं थे इज नॉट अ एक्सक्यूज। सारी रिकॉर्डिंग थी आपके पास में, 2 स्टूडेंट्स ने, बाकी सब ब्लैंक बैठे हो। नहीं पूरे नहीं करे तो क्यों नहीं करे? किसकी गलती? संडे होते हुए भी मैं रिपीटेडली आप लोगों को ये चीज़ कह रही हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, फिर भी आप ये जो बहाने दे रहे हो, ये बहाने सिर्फ आप अपने आप को दे रहे हो। नहीं आ रहे कोई बहाना है क्या? जब रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो रिकॉर्डिंग देखकर आना चाहिए था। आज की क्लास का कोई तुक नहीं है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये डिड आएगा। अब ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा डिड क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन घर से उसको प्रिपेयर करके नहीं आए। तो सिर्फ थ्योरी और रूल्स रटने से प्रैक्टिकल चीजें नहीं आती हैं, नहीं कर पाओगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। तो वेयर डिड ही शूट डेड, शूट शॉट का डिड आएगा इसमें, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस था, इंटरोगेटिव के साथ में डिड वाला रूल चलता है इसमें। सो पहले हेल्पिंग वर्ब वेयर, पहले WH वर्ड वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आप ही मान लो इसमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शॉर्ट का क्या हो जाएगा, शूट डेड। पीछे डाउन दे रखा है, आपको डेड लिखना है, वेयर डिड ही शूट डेड, और फिर पूरा आपका ऑब्जेक्ट द फेरोशियस मैन ईटिंग टाइगर। और बताओ कि इसमें डाउट है? अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन से वाले में क्या डाउट है, जल्दी बताओ। वेस्ट कर दी आप लोगों ने आज की क्लास। ग्रामर को इतने धीरे धीरे और इत्मीनान से पढ़ना सब वेस्ट कर दिया आप लोगों ने। QOT ये आपका वो मॉडल वाला रूल है जितेंद्र। So the new software can be mastered easily in a couple of days. तो by नहीं given है तो by him मान लो, he can को can रहने दो मॉडल को, he can वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, master, he can master easily the new software in a couple of days. ठीक। और सिमिलरली आपने नेक्स्ट पूछा है T, 7 moviegoers were booked in a city for disrespecting national anthem. By assume करो, by him मान लो, he past indefinite tense है, he के बाद सीधे verb की सेकेंड फॉर्म, he booked, और फिर 7 moviegoers, और रीजन बता दो, for disrespecting national anthem. Alright, any other doubt now here? तो ये एक्टिव पैसिव खत्म हो गए और आप लोगों को समझ भी नहीं आई, कर ही नहीं सकते हो अभी इस वक्त। तो ये जब तक हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, सेंटेंसेस जो बुक में पीछे दे रखे हैं, जो मैंने आपको एडिशनल सेंटेंसेस बता रखे हैं, जब तक इनको हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ रूल रटने से कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं। और फिर आपको झक मार के आर्टिकल रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर उससे बचना चाहते हो तो ये टॉपिक करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। एक एक सेंटेंस, एक एक टेंस जीरो से पढ़ाया, हर एक टेंस की प्रैक्टिस करवाई, हर एक टेंस को रूल बताया, कन्वर्ट करवाया, फिर भी आज की क्लास वेस्ट कर दो। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आपका सेंटेंस है सुनीता सेड प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर।
तो ये जो सेंटेंस है ये है अपना एक्टिव टू पैसिव, सुनीता रिक्वेस्टेड सेड को। ये एक्चुअली क्या है कि ये कौन सा सेंटेंस है? नहीं, ये बुक, ये मेन पेपर है। हाँ, तो ये एक्चुअली एक्टिव पैसिव लिख दिया और इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस दे दिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में समझा देंगे इसको तो। और दूसरा है आपका दिस द केस शुड बी हैंडल्ड बाय यू केयरफुली सिंस इट इज़ क्रिटिकल इन नेचर। तो सिंस से पहले को कन्वर्ट करो, शुड बी हैंडल्ड, शुड को शुड रहने दो, बी हटा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। सो यू शुड हैंडल द केस केयरफुली, और फिर आगे की लाइन सेम हो जाएगी, सिंस इट इज़ क्रिटिकल इन नेचर। ठीक, और इसके नीचे आप लोग देख सकते हो न्यूज़पेपर रिपोर्ट आई है, डॉटर ऑफ गार्डनर टॉप्स बोर्ड एग्जाम एज इट इज़ सेम। यही बताना चाह रहे हैं, रिपोर्ट सेम सिमिलर आती है, यही पढ़ने को दी थी आपको परसों, जो पढ़ी नहीं, राइट। अब पढ़ी है तो याद हो जाएगी, याद करनी है उसको अल्टीमेटली। चलो, सो अब आ जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे अपन। बुक से ही करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपन। टू पॉइंट ग्रामर की क्लास इंटरेस्टिंग तब बनती है जब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और बोलते हैं, और स्टूडेंट्स तब बोल पाते हैं जब वो प्रैक्टिस करके आते हैं। ये तो बेटा एक्टिव पैसिव आ गया। एक सेकंड बेटा, पेज नंबर 2.26 पे आ जाइए सीधे। इसमें टेंस के रूल्स तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं सारे, आपको सिर्फ रूल्स का प्लेसमेंट कैसे करना है वो समझना है। टेंस वगैरह सब पढ़ा हुआ है पहले का, तो अब ये बहुत जल्दी हो जाएगा, और इसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा नहीं है, 8-10 सेंटेंसेस ही हैं पीछे बस, राइट। तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सबसे पहले देखिए ये वाले रूल्स। पहला रूल ये कह रहा है कि आपकी अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तो अंदर वाला जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस लिखा है उसका टेंस चेंज नहीं होगा, राइट। तो अगर ये सेड की जगह आपके सेज होता या विल से होता तो अपन अंदर का टेंस चेंज नहीं करते, राइट। लेकिन अगर ये बाहर वाली वर्ब आपकी पास्ट टेंस में दे रखी है तो अपन अंदर का टेंस चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? उसको चेंज करने का रूल जो होगा वो ये होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक, रूल्स क्या है वो गिवन है आपके पास चार्ट में सारे। सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का क्या रहेगा?
पास्ट परफेक्ट रहेगा। सो वंस अगेन, अगर आपकी बाहर वाली वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर वाली वर्ब को चेंज करोगे क्या? नो मैम। अगर बाहर वाली वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो अंदर वाली को चेंज करोगे क्या? यस मैम। कैसे चेंज करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू, आवाज आनी चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वंस अगेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, present indefinite, present continuous, present continuous, present perfect, present perfect continuous, past indefinite, past indefinite, past indefinite, past perfect, past perfect, past continuous, past perfect continuous, past continuous, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता, ठीक है। वंस अगेन, विल को वुड में और शैल को शुड में, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट स्पीच का है, उसको उसमें एक्टिव पैसिव में मत कराना। वंस अगेन, so present indefinite, present indefinite, present continuous, present continuous, present perfect, present perfect continuous, present indefinite, present indefinite, present indefinite, present continuous, present perfect, past indefinite, past indefinite, past indefinite, past continuous, past continuous, past perfect, past perfect, will, shall, आई रूल समझ में? हाँ, दो तो नहीं होते बेटा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे अपन। यूनिवर्सल फैक्ट अगर दे रखा है तो यूनिवर्सल फैक्ट के टेंस सेंटेंस को आप चेंज नहीं करते। जो जो मैं रूल पढ़ाऊँ उनको टिक करते जाना अपनी बुक में। सो जो भी आपके यूनिवर्सल फैक्ट के रूल्स हैं उनके टेंस को चेंज नहीं करना। सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को इसको वॉज में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, आपका कन्वर्जन। ये वर्ड सबको याद होते हैं कि इसको कन्वर्ट करना, बट मेन एग्जाम जब आता है तो उसमें भूल जाते हो। सो इसको याद रखना आप लोगों को। हेयर को किस में कन्वर्ट करोगे? हेयर, टुडे, टुडे, यस्टरडे, यस्टरडे, टुमारो, नेक्स्ट वीक, next week, next month, next month, ago, ago, now, ago, now, does, last night, this, these, come। अब ये वैसे यहाँ से देख के तो अच्छा बोलो, लेकिन याद करना है। याद करने के साथ एग्जाम में ध्यान रखना है कि बदलना, भूलना नहीं है ना। अब नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, प्रोनाउन का रूल। ये पढ़ा है क्या स्कूल में? ठीक। आपका जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक। सो अब ये एक एक इसका सेंटेंस पढ़ लेते हैं अपन। सो राहुल सेज आई एम गोइंग टू थाईलैंड। इसको कन्वर्ट करते हैं, पहले तो पूरा सब कुछ समझते हैं। राहुल सेज, सेज को सेज रहने दो, ठीक। कनेक्टिव क्या लग जाएगा? दैट। अब ये बाहर वाली वर्ब कौन से टेंस में? प्रेजेंट। तो अंदर का टेंस चेंज करेंगे? नहीं, टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक। आई, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके हिसाब से बदलोगे?
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया? राहुल, तो राहुल ही होगा। सो आई का क्या किया इन्होंने? ही। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहने दिया, क्यों? क्योंकि बाहर प्रेजेंट की वर्ब दे रखी है। सो ही के साथ इज एम में इज आएगा, इज गोइंग टू फाइंड। सिमिलरली प्रिया सेज, ये भी सेज कर लो, यहाँ पे करेक्ट कर लो इसको, सेज दैट। आई को प्रिया के हिसाब से इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया? शी में। और विल का वुड नहीं किया इन्होंने, क्यों नहीं किया? बाहर प्रेजेंट वाली वर्ब दे रखी है। ठीक, सेकंड पर्सन का देखो, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। आई सेड टू सचिन यू, यू सेकंड पर्सन है, सो आई सेड टू सचिन दैट, यू को सचिन के हिसाब से बदला तो क्या हो गया? ही। विल का क्या कर दिया? क्योंकि बाहर वर्ब किस में थी? पास्ट में। ठीक है, अगर यहाँ सचिन नहीं दे रखा होता तो फिर ऑब्जेक्ट मानते, तो ही या शी कुछ भी मान लेते फिर आप। ठीक, नेक्स्ट, टीचर सेड टू यू यू आर रॉन्ग। सो टीचर सेड टू यू या टोल्ड यू भी कर सकते हो दैट, यू को यू में ही कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट में वही दे रखा है। आर को किस में डालेंगे? पास्ट में, क्यों? क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है? सेड। अभी पढ़ा प्रेजेंट टेंस पास्ट में कन्वर्ट होता है, सो यू वर रॉन्ग। आया समझ में? और लास्ट है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को आप लोग देख सकते हो, दे का दे ही रहने दिया, उसको चेंज नहीं किया। नेक्स्ट रूल है आपका मॉडल का रूल। मॉडल के रूल में कैन को किस में कन्वर्ट करोगे? कुड में। शैल को किस में, मे को किस में करोगे? माइट। मस्ट को हैड टू। कई ग्रामर की बुक्स कहती हैं कि मस्ट का मस्ट ही रहता है, बट अब कंफ्यूजन है तो अपन आईसीआई को फॉलो करेंगे और मस्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे? हैड टू। ठीक, विल को किस में करोगे? वुड। शैल को शुड। और वुड, शुड, ऑट, माइट इनको चेंज नहीं करना। ये हो गया मॉडल का रूल। टिक करते जाओ जो जो भी मैं बुक से पढ़ा दूं आपको। ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस का रूल है, लिख लो फटाफट से। जो इन दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, जैसे अभी तक दैट लगाते थे ना, अब टू लगाएंगे इसमें बस। लिख लिया आप लोगों ने सबने? खत्म हो जाएगा अपना कल ही, कुछ बचेगा ही नहीं। रिपोर्ट आप लोग करके लेके आओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 10 सेंटेंसेस हो जाएंगे, तो उसके डाउट 5-10 मिनट में हो जाएंगे। रिपोर्ट मेरे को देनी है, लिखवानी नहीं है, मैं आपको भेज दूंगी, उसको समझा दूंगी क्लास में ही कल, और आप जो लिख कर आओगे उसको मैं चेक कर दूंगी। तो कल 1-1.5 घंटे में तो आराम से हो जाएगा काम। चलिए, सो सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे आप? सेंटेंस के हिसाब से। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि इम्पेरेटिव सेंटेंस इस तरीके के होते हैं जिनमें क्या होता है?
रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है या सजेशन। सो सेट टू को या तो रिक्वेस्टेड में करोगे या ऑर्डर्ड में करोगे या सजेस्टेड में करोगे, ठीक। कनेक्टिव अभी तक जैसे दैट लग रहा था वैसे इसमें क्या लगेगा, टू लगेगा। सो देखो, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट फिनिश द वर्क एट वंस, ये आपका सेंटेंस है। अब इसमें मास्टर सर्वेंट को क्या देंगे, ऑर्डर ही देंगे, तो सेड टू को किस में कन्वर्ट किया, ऑर्डर। कनेक्टिव क्या लगाया, टू। टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, पूरा सेम, ठीक। अब ये वाला देखो, हाँ कुछ नहीं, टेंस है ही नहीं बेटा इसमें, इम्पेरेटिव में टेंस नहीं होते, ऑर्डर रिक्वेस्ट होती है, लास्ट क्लास में पढ़ा था। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट प्लीज स्टडी प्रॉपरली, प्लीज आ रहा है तो क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गई। सो द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू स्टडी प्रॉपरली, बस इतना सही है। प्लीज हट जाएगा। एक और देख लीजिए, फादर सेड टू हिज सन वर्क हार्ड फॉर सक्सेस इन लाइफ। देखो एडवाइस है, ये तो एडवाइस है सन और टू लगा और बाकी का सेम। लास्ट हाँ उनको तो हमेशा करना है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लिखो कॉपी में, एज इट इज सेम लिख लीजिए, फटाफट से लिख लिया। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के क्या रूल्स होते हैं ये समझेंगे अपन। पहला ये है कि सेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे अपन, आस्क्ड में, दैट्स द फर्स्ट रूल है। दूसरा रूल है कनेक्टिव। कनेक्टिव के दो रूल्स हैं, अभी तक अपन दैट लगा देते या फिर टू लगा देते,
अब अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आप कनेक्टिव क्या लगाएंगे? इफ। वेदर भी लगा सकते हो बट उसकी स्पेलिंग गलत करो, इससे अच्छा इफ लगा दो, ठीक है। और अगर आपका जो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, इनसे स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में आप कोई भी कनेक्टिव नहीं लगाओगे, ठीक है, वही कनेक्टिव बन जाएगा वर्डी, राइट। और तीसरा कि आपको सेंटेंस में को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले क्या लगाओगे? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये 3 रूल्स ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। अब करें इसकी प्रैक्टिस। सानिया आस्क्ड आर यू कमिंग विद देम। सो आस्क्ड को तो आस्क्ड ही रहने देंगे आप लोग, आर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आप कनेक्टिव क्या लगा देंगे? इफ। फिर तीसरा रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो यू आपका सेकंड पर्सन है तो उसको इन्होंने आई मान लिया, आप ही शी कुछ भी मान सकते हो क्योंकि गिवन तो है नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आई के साथ क्या लग जाएगा? वॉज, फिर मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो अभी जो रूल बताया था उसके हिसाब से अपन ने इसको कन्वर्ट कर दिया, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। एक और देखो, ये वाला देखो, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। सो सेड टू को किस में किया? आस्क्ड मी। व्हाट का क्या रहने दिया? व्हाट, कोई कनेक्टिव नहीं लगेगा। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, तो यू को मी के हिसाब से आई में करोगे, वॉज, बस हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। और अब एक लास्ट रूल बच रहा है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, फिर खत्म डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सडन फीलिंग्स होती हैं, सडन फीलिंग्स के अलावा हैप्पीनेस की फीलिंग, सैडनेस की फीलिंग, सरप्राइज की फीलिंग, या फिर जिसमें विशेस होती हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या फिर जिसमें ब्लेसिंग्स होती हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे, राइट। सो ये सेंटेंसेस के पीछे क्वेश्चंस तो नहीं है वैसे, यहीं पे समझ लो। The reporter said, alas, many lives have been lost due to tsunami. The reporter exclaimed sadly. ये इन्होंने दे रखा है, अगर खुशी हो तो exclaim with joy, सरप्राइज हो तो exclaim with surprise, हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो तो exclaimed with sorrow, ठीक। So the reporter exclaimed sadly, कनेक्टिव क्या लगा आपका? that, many life, have been को किस में कर दिया? had been, बस सेम। एक और देखो इसका, अगर आपके विशेस वाले सेंटेंस हो तो सैड को विश में कन्वर्ट करेंगे और कनेक्टिव नहीं लगाएंगे, इसके आगे लिख लो नो कनेक्टिव, तो याद रहेगा। विशेस वाले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इन सेंटेंसेस में आपके कनेक्टिव नहीं लगता। और ये वाले जो होते हैं मे गॉड, तो इसमें भी पहले सब्जेक्ट कर देना, मे का फिर माइट कर देना बाद में, वही रूल सबको सेम है, दैट वैट सब वही लगेगा, लेकिन पहले सब्जेक्ट कर देना जैसे इंटेरोगेटिव में करते हैं, बस। ये हो गए आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस रूल्स पूरे। अब घर में आप लोगों को आज रिपोर्ट का होमवर्क दे रखा है, तो रिपोर्ट का होमवर्क घर से करना। अभी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 10 सेंटेंस दे रखे हैं, यहीं कर लो। कहाँ स्टार्ट? यहीं डिस्कस करके ख़त्म ही करते हैं ग्रामर आज। करूँ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, कौन कौन वाले, कौन से? अपन ने सारे कवर कर लिए, वो स्कूल में किसी तरीके से सिखाए होंगे। कोई सेंटेंस एग्जांपल दो। बात करिए
प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ बेटा, पास्ट कंटिन्यूस में डाल दोगे इसको, बात कर रही है नहीं, लेकिन हाँ वो अपने यहाँ पे लिमिटेड ही है, अपने को वही पढ़ने, बट वो जो आप बता रहे हो ना वो अलग से बनाया हुआ सेंटेंस है, ये सब ये वाले रूल सब कवर कर जाते हैं, ठीक है। तो अभी तो आप क्वेश्चन नंबर क्या सेंटेंस, हाँ टोल्ड, सेट टू की जगह टोल्ड लगेगा, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड लगेगा, ये पूछ लो। नहीं नहीं ऐसे थोड़ा लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड ही लगेगा, इंटेरोगेटिव है, और कुछ नहीं समझ आया तो टोल्ड लगा सकते हो, टोल्ड लगा सकते हो। चलो अभी बनाओ इनको, ये 10 सेंटेंस यही कर लो, फिर कल रिपोर्ट ही बचेगी, कल 1 घंटे में खत्म हो जाएगा काम आपका, ठीक है। ये टेबल कुर्सी रख दो मेरे को यहाँ पे फटाफट से। थैंक यू बेटा, बनाओ 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 फटाफट से बनाओ। ए से लेकर ई तक के तो जल्दी बन जाएंगे, एफ से लेकर जे तक के इंटेरोगेटिव है, ध्यान से बनाना।
1 to 5 हो गए क्या? ऑल 10 सेंटेंसेस सारे हो गए? गलत है। यस रिमेनिंग स्टूडेंट्स, अभी आप आज ही डिस्कस करके आज ही ख़त्म करेंगे इसको अपन ग्रामर को, कल रिपोर्ट के लिए रखेंगे कल का दिन। हो गया?
बाकी सब में भी हो गए आप लोग फ्री अब? ये लास्ट क्लास मैथ्स की नहीं है आज? पढ़ते नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? करें, डिस्कस करें इसको। बताओ मुझे ए से लेकर ई तक में क्या डाउट है? सेकंड वाले में शॉपकीपर सेज, इसमें डाउट क्या है? वो अलार्मिंगली वर्ड नहीं आ रहा पीछे, ये डाउट है क्या? तो वो गलत है, लगा दो, आंसर गलत है। ये पीछे आंसर देख कर टैली करते हो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है, पीछे देखा ही मत करो, राइट। तो सेकंड वाले में अलार्मिंगली वर्ड पीछे नहीं दे रखा, अपने को तो लगाना है, ठीक है, वो गलत है। और बताओ ई तक में कोई डाउट नहीं? कौन सा? नहीं, एट लिखेंगे, एट लिखेंगे, जो है वो पीछे की गलतियां हैं। चलो एफ वाला सेंटेंस समझते हैं हम अपन, ई वाला भी कर लेते हैं। She said I shall be taking a test, right? तो she said that, I को किसके हिसाब से कन्वर्ट करेंगे? she के हिसाब से, she। अब इसमें शैल का क्या होना चाहिए? शुड। आपने पीछे आंसर देखा होगा तो उसमें कर रखा है वुड, तो उससे हुआ आपको कंफ्यूजन, राइट। तो रूल ये कहता है, अगर आपको याद आता हो तो मैंने बताया भी था कि आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं, और बाकी सबके साथ क्या लगाते हैं? विल। तो मैंने ये बताया था कि वो ये वाले रूल का एक्टिव पैसिव में कोई काम नहीं है, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे जब, याद रखना है इसको। याद आ रही है वो बात मेरी? सो शी सेड दैट, शी के साथ विल लगता है या शैल लगता है? विल लगेगा, तो विल को किस में कर देंगे? वुड में। तो क्योंकि आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया तो आगे का पॉइंट भी चेंज हो गया। शी वुड बी टेकिंग अ टेस्ट। आया समझ में? उसमें उन्होंने चेंज नहीं, अभी आ रहे। इस वाले सेंटेंस में कोई डाउट किसी को? ठीक है। नेक्स्ट है द मैन सेड इज योर फादर एट होम। सो द मैन आस्क्ड, राइट। अब ये इज है तो इज के साथ अपना कनेक्टिव क्या लग जाएगा? इफ। योर फादर को आप कुछ भी मान लो, माई फादर, हिज फादर, हर फादर, क्योंकि इन्होंने ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा अपने को। सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इज का क्या हो जाएगा? वॉज, और फिर आगे का सेम, एट होम। तो अपने को ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अपन कनेक्टिव के जस्ट बाद में क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट। माय, हिज, हर सब आ सकता है, योर भी आ सकता है। आया आयुषी समझ में? नेक्स्ट वाला है आपका सेंटेंस, द क्लर्क आस्क्ड हिज मैनेजर शैल आई ईमेल दिस लेटर अगेन। सो द क्लर्क आस्क्ड हिज मैनेजर, शैल आ रहा है तो इफ लगा दो यहाँ पे। आई को आप मैनेजर के हिसाब से ही या शी कुछ भी मान सकते हो, तो सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट ही। शैल को शुड में करना चाहिए कन्वर्ट, लेकिन ही के साथ में क्या आता है? विल आता है, तो ही के साथ ये क्या हो जाएगा? वुड। पीछे आंसर में नहीं कर रखा इस वाले सेंटेंस में, तो अपन एक ही रूल को फॉलो करेंगे, पीछे करेक्ट कर लेना इसको। इफ ही वुड ईमेल दिस लेटर का क्या हो जाएगा? दैट लेटर। तो दिस का दैट सबको पता है, बट लिखना जरूरी है। दैट लेटर अगेन। आई बात समझ में ये वाली आप लोगों को? नेक्स्ट सेंटेंस, she said will you tell me what it means David, राइट। इस सेंटेंस को ध्यान से समझेंगे आप लोग। she asked if, will है तो if, फिर सब्जेक्ट लगा दो यू के हिसाब से। यू कौन है यहाँ पे? डेविड, तो क्या हो जाएगा? ही।
विल का क्या कर देंगे यहाँ पे, वुड। फिर उसके बाद टेल, मी फर्स्ट पर्सन है तो शी के हिसाब से क्या हो जाएगा, हर। वॉट इट मीन्स, मीन्स को किस में डाल दोगे, पास्ट इंडेफिनेट। एक एक वर्ड चेंज हो रहा है इस सेंटेंस का। I'll repeat this sentence again. She said if, right? You आपका कौन सा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। डेविड इधर की जगह इधर लिख दिया इन्होंने, ठीक है। तो यू का क्या हो गया, ही के साथ विल का क्या कर देंगे, वुड। टेल का टेल, मी फर्स्ट पर्सन है, शी के हिसाब से क्या हो जाएगा, हर। व्हाट इट मीन्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट। मीन्स का क्या हो जाएगा, मेंट, सेकेंड फॉर्म, राइट। तो ऐसे अपने को ध्यान रखना है एक एक वर्ड का कई बार सेंटेंस में। हाँ, ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, शी सेड टू मी हाउ हैव यू डन दिस सम। शी आस्क्ड मी, हाउ का हाउ रहने दो, WH वर्ड को तो वही रखते हैं। हाउ के बाद में सीधे सब्जेक्ट लगाओ, यू के हिसाब से मी, सो आई। हैव का क्या कर दोगे, हैड। डन दैट सम। डाउट किसी को इसमें, नहीं। लास्ट सेंटेंस, द पुलिसमैन सेड टू द स्ट्रेंजर हु आर यू। द पुलिसमैन आस्क्ड द स्ट्रेंजर, हु का हु रहेगा, फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट। यू को स्ट्रेंजर के हिसाब से ही शी कुछ भी मान लो, और ही के हिसाब से हु ही वॉज। हमेशा ध्यान रखना इंटेरोगेटिव में कनेक्टिव के जस्ट बाद में क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट, ठीक है। ये है आपके सारे रूल्स। तो अब प्रैक्टिस कहाँ से करोगे इसकी, आप बताई थी लास्ट क्लास में। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर्स, राइट। प्रैक्टिस यहीं से करनी और किसी बुक को रेफर नहीं करना, यहाँ से प्रैक्टिस करना। डाउट आए तो एक साथ इकट्ठे करके पूछ लेना, ठीक है, एक साथ इकट्ठे करके पूछना। सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसका। ये अपनी ग्रामर कंप्लीट हो गई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस करे यहाँ बैठ के सिर्फ गर्दन हिलाने से, हाँ मैम, यस मैम, ऐसे करने से, या आंसर देखकर कि आगे सेंटेंस देखा, पीछे आंसर देखा, वेरीफाई कर लिया, हाँ हो गया, वो प्रैक्टिस नहीं होती है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें सेमिनार की रिपोर्ट बनानी है। 4th है जिसमें फायर आग लगी है सीलमपुरी में, उसकी रिपोर्ट बनानी है। और लास्ट है आपकी वनडे क्रिकेट मैच। ये 3 रिपोर्ट आपको करनी है। वापस से आई एम रिपीटिंग, वो डॉटर वाला क्वेश्चन और वो एग्नेस पब्लिक स्कूल एनुअल डे वाला क्वेश्चन, ये आपको पढ़ के आना है, ठीक है। तो कल की क्लास में रिपोर्ट राइटिंग आप जो करेंगे उसको चेक कर देंगे, मैं भी आपको लिखवा दूंगी या समझा दूंगी, भेज दूंगी, मेरी तरफ से काम हो जाएगा। और वो रिपोर्ट को अपन कल समझेंगे और ख़त्म करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, याद ही करना पड़ेगा उसको, तो ठीक है। तो आप लोग बना कर लेकर आओ, फिर डाउट आता है तो कल चेक करवाओ मेरे से, ठीक। तो कल टुमारो इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल लास्ट क्लास। ऑलराइट, कोई डाउट? नो डाउट टू एनीबडी? सबको क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑलराइट देन, सो विल वाइंड अप। थैंक यू।